तो हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड्स। अब इसके लिए हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। इधर टाइम और इधर ले लिया वेलोसिटी। मान लो कि ग्राफ है ऐसे ऐसे। ए बी ग्राफ ये यहां टाइम है 0 ओरिजिन पे, यहां मान लो टाइम है t, मतलब ओसी इस बी डैश तक का टाइम इंटरवल है t। यहां वेलोसिटी मान लो u है, और यहां वेलोसिटी v। यहां u वेलोसिटी है, यहां p पर v वेलोसिटी। इसको यहां से मिला देते हैं c। ये टाइम इंटरवल है, इतना t है, ये t टाइम इंटरवल। अब अगर ध्यान से देखो तो जो पहला इक्वेशन निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए अभी आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन of an object is slope of graph and BC by AC tan theta। अच्छा इतना तो V है, ये इतना U है, ये आ जाएगा v माइनस यू, ये आ जाएगा। अच्छा, तो बीसी को लिख सकते हो v माइनस यू, बीसी को, और एसी को लिख सकते हो t बाई टी। तो सीधे हो गया AT इक्वल्स बी माइनस यू या बी इक्वल्स यू प्लस इट। पहले क्वेश्चन तो आ गया वो था सब। सेकंड क्वेश्चन देखो, एबी कल पढ़ा था, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एरिया इनक्लोज्ड बाय टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। टाइम वेलोसिटी ग्राफ, ये ग्राफ एबी, और टाइम एक्सिस है, ये पूरा कवर्ड एरिया निकालना, ये कवर्ड एरिया है, ये एरिया निकालने तो डिस्प्लेसमेंट मालूम हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी बी डैश, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट AC इंटू BC प्लस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, हाफ AC को देखो T, BC को देखो BC। ये वास्तव में इतना तो U है, ये तो U है, इतना U है, और इसको आप लिख सकते हो AT भी, AT, क्योंकि पहला इक्वेशन तो आपने निकाल लिया, पहला इक्वेशन तो आप निकाल सकते हैं। V होता है U प्लस AT, तो U इतना है, AT इसमें जुड़ जाएगा तो ये टोटल हो गया V, ये टोटल V है, ये टोटल V है, इतना U है, तो U में AT जोड़ दिया तो हो गया V। यहां से इसका मतलब BC कितना है 80 प्लस AC कितना है T, U OA कितना है U, आ गया S इक्वल्स हाफ 80 स्क्वायर प्लस UT। थोड़ा अच्छे से लिख दो, पहले उसको UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही इसके साथ ले लो इसका फटाक से। फिर ऐसे ही अगर हम थर्ड इक्वेशन निकालें, थर्ड इक्वेशन वही शुरू करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्लोज्ड बाय टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। डायरेक्ट एरिया निकाल ले, किसका एरिया निकालोगे डायरेक्ट, बोलो डायरेक्ट निकालो। एरिया ऑफ रंबस है ओ ए बी बी डैश, टोटल का एरिया। ये फिगर ऐसे देखो, ऐसे ये टोटल V है, टोटल ये आपका U है, ये आपका T है, इसका एरिया निकालना है। यहां हमने O लिखा है, यहां A लिखा है, यहां B है, यहां B डैश है। फिगर इसका एरिया कितना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BB डैश into perpendicular distance means OB dash, OB dash हाफ पैरेलल साइड का सम इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर, हाफ OA U BB डैश T OB डैश T। इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ चाहे U प्लस B लिखो चाहे B प्लस U लिखो, इनटू टाइम। यहां से अगर देखो तो टाइम को क्या लिखोगे, यहां से टाइम को लिख सकते हो B बाई U माइनस बाई A, टाइम को लिख सकते हो B माइनस U बाई A, B माइनस U बाई A तो लिखा जा सकता है 2AS मल्टीप्लाई इधर A प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को लिख सकते हो U स्क्वायर प्लस 2AS। थर्ड इक्वेशन, ये आपका डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ से। एक मेथड और आपके कोर्स में है, बाई कैलकुलस मेथड, बाई कैलकुलस मेथड।
कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कैलकुलस से कैसे निकालेंगे। कैलकुलस मेथड क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक बॉडी चल रही है ऐसे, इस बॉडी ने स्टार्ट किया ऐसे चलना, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल यहां है, यहां इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। इतने देर में यह डिस्टेंस चला है, यहां पर जब स्टार्ट किया तो हम टाइम 0 ले रहे हैं, और जब यहां पर स्टार्ट किया तो टाइम हो गया t, t इक्वल 0 से लेकर t इक्वल t तक। और मान लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही है। यहां से जब स्टार्ट किया तो अगर यहां देखोगे तो डिस्टेंस 0 है डिस्प्लेसमेंट, और जब यहां पहुंच जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया s बराबर s। घालमेल हो गया, यहां इनिशियल वेलोसिटी u, यहां फाइनल वेलोसिटी v, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0, यहां पर डिस्प्लेसमेंट s, यहां पर टाइम स्टार्ट कर रहा है 0, यहां पर टाइम t, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a। तो हम निकालते हैं फिर, पहला क्वेश्चन हमने बताया था एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है dv बाई dt, dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस याद करो पूरा लेक्चर पैरामीटर्स पढ़ाते समय, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, डेल्टा v बाई डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से हम dv को लिख सकते हैं adt। अब यहां से आ जाता है मैथमेटिक्स, इसको पढ़ने के लिए हम आपको 3 लेक्चर में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, कैलकुलस, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ dv एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt वेरिएबल, चेंज कौन होगा? ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। v वेलोसिटी है, t टाइम है। अब लिमिट कैसे निकालते हैं इसको देखो, टाइम की लिमिट देखो, जब 0 टाइम है, 0 टाइम तो वेलोसिटी कितनी है u, 0 टाइम की लिमिट, 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी है u। जब टाइम t हो गया, अपर लिमिट t, तो वेलोसिटी हो गई v। 0 टाइम पर वेलोसिटी u और t टाइम पर वेलोसिटी v है, t टाइम पर v वेलोसिटी है, 0 टाइम पर u। अब dv का इंटीग्रल v बता चुके हैं फार्मूला, u से v तक लिमिट, dt का इंटीग्रल t 0 से t बताया था, dx लिख सकते हो x पावर 0 dx, x पावर 0 1 लिख सकते हो उनको, और फार्मूला लगाओगे तो x पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 दैट इज x पावर 1 बाई 1 दैट इज x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dv v, इंटीग्रेशन ऑफ dt t, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, इंटीग्रेशन ऑफ dv v, इंटीग्रेशन ऑफ dt t। लिमिट लगा दो, लिमिट बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b माइनस u इक्वल्स 80, दैट इज v इक्वल्स u प्लस 80।
फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है सेकंड इक्वेशन में आपने वेलोसिटी पढ़ा था, याद होगा, ds बाई dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है v इक्वल्स ds बाई dt, देन ds इक्वल्स v dt क्रॉस मल्टीप्लाई। v की वैल्यू है u प्लस at, इसको तो निकाल चुकी, dt v की वैल्यू u प्लस at, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, u at u dt प्लस 80 dt, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ds u इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ये देखो dt टाइम है, जब जीरो टाइम है ds डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ऐसे स्टार्ट कर रही है बॉडी। लेकिन जब टाइम t हो गया, t की लिमिट अपर लिमिट t, तब डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो गया s, ds का इंटीग्रेशन s, dt का इंटीग्रेशन t, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, बताया था, याद होगा। एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट प्लस 1 बाई n प्लस 1, एक्सपोनेंट प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो t पर 1 है तो 1 प्लस 1 2 बाई 1 प्लस 1, तो बैठ लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ो, बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका है सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से आप थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन कैसे, इसमें एक्सेलेरेशन से स्टार्ट किया था, इसमें वेलोसिटी से, इसमें फ्री हो, चाहे जैसे स्टार्ट कर लो, चाहे एक्सेलेरेशन चाहे वेलोसिटी से। मान लो हम एक्सेलेरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये होता है dB बाई dt। अब यहां dt आ रहा है, टाइम आ रहा है, आपको याद होना चाहिए कि तीसरे इक्वेशन में v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as में टाइम नहीं होता, तो टाइम को हमको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाते हैं, ऐसे dB बाई ds इंटू लिख देते हैं ds बाई dt। क्या किया, ऊपर नीचे ds से गुणा कर दिया, ऊपर भी ds नीचे भी ds। और अगर आपको पता है तो ds बाई dt होता है भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v dv हो जाएगा ads, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रल निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ v dv a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। लिमिट देखो, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी है u, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी इनिशियल है u, और जब डिस्प्लेसमेंट s तो वेलोसिटी हो गई v, जब डिस्प्लेसमेंट s तो वेलोसिटी हो गई v। इंटीग्रेट
डी का इंटीग्रेशन बी स्क्वायर बाई 2, ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स 2as, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो v स्क्वायर को लिखा जा सकता है u स्क्वायर प्लस 2as। यस, ये तीसरा क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चन ऑफ मोशन को डेरिवेशन करना सीख लिया, दो तरीके से सीखा है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और कह सकते हैं काइनेमेटिक्स का बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बिना इससे काम नहीं चलता। इसका डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए, कैलकुलस मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी याद होना चाहिए। ग्राफिकल मेथड तभी लग पाएगा जब आप ग्राफ पहले रिवाइव कर लेंगे, सब पूरा ग्राफ तैयार होगा, डे बाय डे उसको पढ़ते चलिए, तब जाकर के आपका रेडी हो जाएगा पूरा चैप्टर। ओके, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा और सी बता दें तब लेक्चर समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पास करो फटाक से। जैसे मिटाए बस, अगर मान लो हमको इक्वेशन निकालना है और हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े, मोशन अंडर ग्रेविटी, मान लो कि कोई बॉडी ऐसे नीचे गिर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है ऐसे, तो अब तो फ्रीली फॉल करेगी तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है प्लस जी। मान लो यहां से है, बॉडी ऊपर से गिर रही है, यहां पहुंची वेलोसिटी u है, यहां पहुंच के वेलोसिटी v है, और टाइम लगा u से b तक वेलोसिटी बढ़ने में t टाइम लगा, तो हम फार्मूले लिख सकते हैं v इक्वल्स u प्लस at, a की जगह पर प्लस g, gt, v इक्वल्स u प्लस gt। हाइट गिरेगा, हाइट h, s की जगह पर s, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2gh, जहां h था वहां h रख रहे हैं और जहां एक्सेलरेशन है वहां प्लस g। लेकिन ये बॉडी मूव कर रही है नीचे, डाउनवर्ड्स चल रही। अगर बॉडी अपवर्ड में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर फेंकी गई हो, ऊपर, तो यहां एक्सेलरेशन होगा माइनस जी। क्यों? एक्सेलरेशन तो हमेशा कौन लगाएगा? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगती है? नीचे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे। बट वेलोसिटी का मोशन किधर है? ऊपर, ऊपर जा रही है। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है कौन? एक्सेलरेशन, तो माइनस। तब फार्मूला क्या बनेगा? वही फार्मूले बन जाएंगे u माइनस जी टी, जहां a था वहां माइनस जी, h आएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर होगा u स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh। ये ऐसे फार्मूले बन जाएंगे।
इसी में मान लो बॉडी फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए, ऐसे 0 से गिरे तब एक क्वेश्चन हो जाएगा v इक्वल्स gt, u हो गया 0, h इक्वल्स ut 0 प्लस ऑफ gt स्क्वायर, u की जगह पर 0 लिख दो, फॉल कर रही नीचे प्लस लगेगा, u 0 सबमिट, तो तीनों फार्मूले चेंज हो जाएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू gh। कोई डेरिवेशन नहीं करना है, केवल एक्सप्रेशन आप जान जाए कि एक्सप्रेशन क्या लगेगा, जो बॉडी नीचे गिर रही होगी प्लस जी, ऊपर जा रही होगी माइनस जी, फ्री फॉलिंग में नीचे आ रही है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो उस समय फार्मूले हो जाएंगे, राइट। ओके, थैंक यू।